ध्यान दीजिए, एक लाइन है और वो मुड़ी हुई है, ठीक है। दोनों साइड में कनकेव और कन्वेक्स में दोनों साइड में आपको शेप एक जैसी दिख रही है, मगर डिफरेंट देखिए आप लोग क्या है इसमें। जिस मिरर में आप लोग अंदर की तरफ से देख पा रहे हैं अपनी शक्ल को, उसको बोलेंगे कॉनकेव। और जिस मिरर में आप लोग बाहर की तरफ से अपनी शक्ल देख पा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। आपको इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अपना हाथ आप लोग ऐसे मोड़ कर बना सकते हैं। जिस जिस आपका हाथ जिस तरफ से खड्डे में है, वहाँ से अगर आप अपनी शक्ल देखेंगे तो उसको कॉनकेव बोलेंगे। अगर वही चीज़ आप अपने हाथ को बाहर की तरफ से देखेंगे तो वो आपका कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ लेना यहीं पर, ठीक है। आप अपनी शक्ल बाहर की तरफ से देख सकते हैं, उसको कन्वेक्स बोलेंगे, और जिसके अंदर की तरफ से देखेंगे उसको कनकेव। तो पहला आपसे यही पूछा हुआ है, जिसका सरफेस बाहर की तरफ से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा या आपकी शक्ल को रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो आप अपनी शक्ल देख पाएंगे। तो आप बाहर की तरफ से कौन से इमेज में अपनी शक्ल को देख पाते हैं? तो पहला आपका सही होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का। आप अभी तक दो तरह के मिरर जान चुके हैं। ये वाला जो बाहर की तरफ से पॉलिश है, ताकि आप लोगों को पता चले कि शक्ल किस तरह से देखनी है। शक्ल यहाँ पे आपको अंदर की तरफ से देखनी है, और यहाँ पे मैं अंदर की तरफ से पॉलिश कर देता हूँ ताकि आपको पता चले शक्ल कहाँ से देखनी है, बाहर की तरफ से, ठीक है। हम लोग जहाँ पेंट कर देंगे तो वहाँ से थोड़ी शक्ल देखेंगे, जहाँ से चमकीला होगा वहीं से तो शक्ल देखेंगे। तो चमकीला आपका इस तरफ से है तो आप इस तरफ से आप शक्ल देख सकते हैं। तो आपको पता है ये वाला पहले वाला मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, और सेकेंड वाला मिरर कन्वेक्स है। तो आपको अब तीसरे वाला मिरर भी पता होना चाहिए। फिर से मैं बना देता हूँ दो तरह के मिरर, यहाँ पे पहले बना देता हूँ। ये वाला आपको पता है, ये वाला भी आपको पता है। अब तीसरे टाइप का मिरर है जो स्ट्रेट होता है, ठीक है। आप इसको कहीं से भी पॉलिश कर सकते हैं, एक तरफ से तो देखना ही है आपको। तो अब मेरा सवाल ये है कि तीनों में तस्वीरें कैसी कैसी बनेंगी, ठीक है। तो हम लोग एक पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। पेंसिल कुछ ऐसे बना देता हूँ मैं। तो अब ये पेंसिल है जो एरो है, ये कॉनकेव मिरर में कैसा दिखेगा, देखो। ये कॉनकेव मिरर में आपको दिखेगा कुछ ऐसे करके, उल्टा दिखेगा। और यही है प्लेन मिरर में कैसे दिखेगा, प्लेन मिरर में सेम का सेम दिखेगा, जैसा उसका साइज है और जैसा है वो वैसे का वैसा ही दिखेगा। मगर लेफ्ट और राइट वहाँ आपका देखते हैं ना, अब जब आप लोग मिरर में खड़े होते हैं प्लेन मिरर में, तो आपका राइट वाला जो होता है लेफ्ट में हो जाता है, और लेफ्ट वाला जो होता है राइट में। तो उसको तो छोड़िए, आपको इमेज आपको वैसी की वैसी ही दिखेगी। अब इसमें आपकी इमेज कैसी दिखेगी, इसके अंदर आपको इमेज ये कन्वेक्स है, इसके अंदर आपको इमेज दिखेगी बिल्कुल छोटी और वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। उल्टी नहीं दिखेगी, आपको सीधी दिखेगी। क्लियर है? तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा तीनों में क्या क्या कैसे कैसे इमेज आपको दिखती है। तो यही पूछा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में कि कैसा नेचर होगा, है ना। इमेज का कैसा नेचर होगा जब आप लोग प्लेन मिरर में उसको देखेंगे। तो प्लेन मिरर वही है स्ट्रेट मिरर वाला। तो आपको कैसी कैसी इमेज दिखी थी, सेम की सेम दिखी थी, ठीक है। तो आपको सेम साइज लिखना है यहाँ पर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पहले आपको रिफ्लेक्शन तो पता कर लो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देख के मान के चलिए कि आपके पास बिल्कुल प्लेन मिरर है, जो जिसमें बिल्कुल भी उबड़ खाबड़ नहीं है। नीचे से हम लोग पॉलिश कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि शक्ल कहाँ से या लाइट कहाँ पे आएगी। तो लाइट पॉलिश वाले सरफेस पे तो जाएगी नहीं ना, जहाँ पे चमकीला वहीं पर जाएगी जहाँ पर आपने पॉलिश नहीं किया। तो मान के चलिए एक हम लोग स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं पहले, ताकि आपको पता चले। तो इनकमिंग रेज आ रही है, इनकमिंग सूरज से आपकी किरण आ रही है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर शीशे पे गिरती है, शीशे पे मैंने गलत गिराई है, आप लोग मान के चलिए शीशे पे गिरी है, और बिल्कुल वो सही वे में आपका रिफ्लेक्ट हो गया। देखो इनकमिंग रेज आई से कर देता हूँ, और जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसको आर से कर देते हैं। तो इनके बीच में देखो ये एंगल है ना, जो इनके बीच में ये जो एंगल है वो सेम होता है, ठीक है। ये था आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है, जब आप लोग प्लेन सरफेस पे गिराते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन तब क्या होगा जब आपका शीशा प्लेन नहीं रहेगा, ठीक है। मान के चलिए कि आपका शीशा कुछ ऐसे ऐसे करके है, ऊबड़ खाबड़ करके है, और आपने नीचे से पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। पॉलिश करना ज़रूरी होता है भाई, अगर पॉलिश नहीं करोगे तो आपका शीशा आर पार दिखने लग जाएगा, ठीक है, लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो अब मान के चलिए एक स्ट्रेट लाइन भी ले लेते हैं हम लोग। अब देखो फिर से इनकमिंग रेज आ रही है, और ये एंगल हमारा अब सेम नहीं रहेगा। देखो ये यहाँ चला गया तो एंगल देखो कितना बड़ा हो गया, ठीक है। और कोई रेज आई और ये कुछ ऐसे चली गई, ठीक है। तो क्या रिफ्लेक्शन सही हो रहा है क्या?
रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो ये कहीं और डायरेक्शन में चला जा रहा है। ठीक है, आई जो था आपका वो आपका आर के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट इक्वल कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। आई आपका है जो वो आर के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कहीं और चला जा रहा है। ठीक है, आपका आई और आर जब इक्वल होता था, एंगल आई और आर का एंगल जो इक्वल होता था उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते थे। मगर यहाँ पर आपका एंगल आई है जो, फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, ये आपकी उबड़ खाबड़ है। एंगल आई किसको कह रहा हूँ मैं, जब एंगल इसके बीच में जो बनेगा। ठीक है, ये आई वाला एंगल है। ठीक है, जो इनकमिंग रेज का है। अब देखो एंगल आपका ये देखो कहीं और चला गया, तो ये एंगल बड़ा हो गया ना, देख रहे हो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको एंगल आर बोला मैंने। तो एंगल आई और आपका एंगल आर है जो, वो आपका नॉट इक्वल है, कहीं और भाग जा रहा है। ठीक है, किसी और डायरेक्शन में चला जा रहा है। फिर से एक रेज मैंने घेरी, ये कुछ ऐसे ही आ गई। ठीक है, ये इनकमिंग रेज है, ये रिफ्लेक्शन रे, और आपका नॉर्मल ये ले लो, तो देख रहे हो कहीं और चला गया, नॉर्मल के साथ बिल्कुल पास हो गया। तो ये क्या है, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ये प्रॉपर वे में नहीं, किसी अपनी मनमर्जी से ही खुरदरे सरफेस पे, ये आपका सरफेस ही खुरदरा ही है ना, ये जो आपका सरफेस है ये खुरदरा ही तो है। तो आपका कहीं भी आपका चला जाता है, मनमानी कर लेता है। ठीक है, कहीं भी चला जाता है, प्रॉपर वे में नहीं होता है। तो आप इसको क्या बोलोगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे में पूछा हुआ है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ पर होती है। ठीक है, तो आपको पता है प्लेन सरफेस पे तो बिल्कुल नहीं होगी, स्मूथ सरफेस पे बिल्कुल नहीं होगी, तो वो कहाँ पर होगी, इरेगुलर सरफेस पे, रफ सरफेस पे। तो मैं यहाँ पर आपका इरेगुलर सरफेस होना चाहिए। इरेगुलर का मतलब सरफेस उबड़ खाबड़ जो मैंने बताया था, टेढ़ी मेढ़ी, तो वही आपका इरेगुलर है। आप लोग ध्यान से देखिए कि रियल इमेज क्या होती है और उल्टी इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो ये लाइन है आपकी, ये देखो इस लाइन के नीचे जो इमेज बनेगी, देखो मैंने जैसे यहाँ पर पेंसिल ले लिया, तो पेंसिल आपकी यहाँ पर बन रही है। तो पेंसिल देखो लाइन के नीचे बन रही है और इस मिरर के आगे बन रही है। तो मिरर के आगे जो बनेगा उसको रियल इमेज बोलेंगे। तो इसमें देखो रियल इमेज तो बन रही है, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज तो बन रही है, मगर इमेज कैसी हो जा रही है, उल्टी। ठीक है, रिवर्स हो जा रही है, उल्टा हो जा रही है। और ये आप यहाँ पे समझ आ गया आपको, यहाँ पर इमेज देखो रियल बनेगी, रियल बनेगी और साथ में उल्टा बनेगा। ठीक है, रियल और आर और आर। ठीक है, रियल, रियल और रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा। अब इसकी बात छोड़ते हैं, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो ये लाइन थी, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज क्या बनती है, पीछे बनती है मिरर के। ये मिरर है ना आपका, इसके पीछे बनती है, ध्यान देना, मिरर के पीछे बनेगी और सीधी बनती है। क्लियर है, यहाँ पर अगर मैं पेंसिल रख रहा हूँ तो सीधी बनेगी। मगर देखो वर्चुअल बन रही है, क्या ये मिरर पे बन रही है, क्या मिरर पे बन रही है या मिरर के आगे बन रही है, नहीं, मिरर के पीछे बन रही है। तो इसको देखा कैसे जाता है, जब हम लोग यहाँ पर इसके पीछे एक स्क्रीन रख देंगे, कोई भी गत्ता रख दो या कागज़ रख दो, तो वो कागज़ के ऊपर ये ये पेंसिल आपको दिखेगी। और ये पेंसिल कैसी दिखेगी आपको, सीधा दिखेगी। और इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि ये इमेज के पीछे इमेज कह रहा हूँ मैं, मिरर के पीछे, मिरर ये आपका मिरर है, मिरर के पीछे बने। तो जो मिरर के आगे बनती है वो रियल होती है, और रियल किस में बनती है, कॉनकेव में। और जो वर्चुअल होता है, वर्चुअल किस में बनता है, कन्वेक्स में। तो यहाँ पर चौथे में पूछा हुआ है कि वर्चुअल इमेजेस, तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कनकेव, कैन नॉट बी सीन, कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी टच्ड। तो हम लोग छू तो सकते नहीं उसको, और देख भी सकते हैं, और कॉनकेव पे तो बिल्कुल नहीं होता। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। और जिसने ये कैन नॉट बी सीन मैंने जानबूझ के लगाया है, अगर किसी ने ये आंसर किया हुआ तो फिर बताऊंगा मैं उसको कि क्या हाल होगा उसका। हम लोग उसको स्क्रीन के ऊपर ही मतलब फॉर्म करेंगे, तब तो देख सकते हैं ना, तो देख तो सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। और कॉन्वेक्स मिरर हमारा यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि वर्चुअल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर पर। तो आप चलते हैं फिल अप पे। तो न्यूटन डिस्क क्या होती है, 7 कलर, आपको एक सर्कल आप खुद घर पे भी बना सकते हैं, पेपर पर 7 कलर करने हैं आपको, विब ग्योर वाले। और आपको जब आप उसको घुमा देंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, वो वाइट टाइप की दिखेगी आपको, तो उसको बोलते हैं न्यूटन डिस्क। तो वही बोला गया है कि कलर डिस्क को जब आप लोग पेंट कर देंगे रेनबो कलर से, तो वो कौन सी डिस्क कहलाएगी, न्यूटन डिस्क, क्योंकि न्यूटन ने सबसे पहले ये काम किया था।
और मैंने बताया हुआ है कि रियल इमेज क्या होती है, हमेशा रिवर्स होती है या इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड या रिवर्स का मतलब उल्टा होगा। और ये भी बता दिया कि वर्चुअल इमेज हम ऑलवेज क्या होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है। तो चौथा पूछा हुआ है कि रियल इमेज कहाँ पर ऑब्टेन की जा सकती है। तो रियल इमेज हमेशा कहाँ पर बनती है, कॉनकेव मिरर पर। तो आपको ये भी बात ध्यान देनी है। पांचवें में पूछा हुआ है डैश आर ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओवन लाइट। जो अपने आप अपनी लाइट को निकालते हैं वैसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, जैसे कि सूरज, तो उसको बोलेंगे लूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जिसमें प्लेन मिरर में आपको मैं बता रहा था कि जब आप खड़े होते हैं तो आपका राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है। तो इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है, सिक्स्थ में यही पूछा हुआ है। तो आप इसको बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस की आपके पास इमेज है और कॉनकेव लेंस की भी आपके पास इमेज है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, सारी रेज को देखो इकट्ठा कर रहा है, एक एक जगह पर फोकस कर रहा है। तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं और उल्टा इसके हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं, जो कि कनकेव में होता है। तो कन्वेक्स लेंस आपका क्या करता है, सारी रेज को इकट्ठा करता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, सारी रेज को बिखेरता है, तो डाइवर्जिंग बोलेंगे उसे। तो ये सारे ट्रू फॉल्स हैं, आप लोग इसको कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ पर आपको पांचवा क्वेश्चन जान लेना चाहिए कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वाटर से, क्या वहाँ पे भी क्लियर इमेज बन सकती है। तो वाटर के ऊपर भी क्लियर इमेज बन सकती है, याद रखना। तो यहाँ पर रेक्टिलिनियर क्या होता है, रेक्टिलिनियर एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की, जिसमें लाइट ट्रैवल करता है एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब इसको सिद्ध कैसे मतलब आप लोग करेंगे कि ये बात सही है, लाइट हमेशा सीधा ट्रैवल करती है। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, और जो कि आपका यही दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर आपने 3 पेपर लिए हैं और तीनों में छेद किया हुआ है, बिल्कुल नाप के, बिल्कुल एक सिधाई में, तीनों कागज़ में बिंदु एक ही जगह पर आपने छेद किए हुए हैं। और मोमबत्ती जब आप लोग उस तरफ रखेंगे और तीनों कागज़ के इधर से आप लोग देखेंगे तो बिंदु सीधी है, ठीक है, सारी बिंदुएं सीधी है। तो इस तरह से आपको लाइट भी आपको उसी तीनों बिंदुओं में से सीधी ही दिखाई देगी। इससे पता चलेगा कि लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल करती है, ठीक है, क्योंकि बिंदु आपकी सीधी है, तीनों बिंदुएं आपकी जो छेद हैं आपके तीनों सीधे हैं। तो इस तरह से लाइट अगर टेढ़ी मेढ़ी ट्रैवल करती तो वो सीधी बिंदु में, तीनों की तीनों बिंदु में कैसे आ पाती। तो इससे हम लोग जानते हैं कि लाइट सीधा ट्रैवल करती है, सीधी लाइन में। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। रेक्टिलिनियर मतलब सीधा सीधा ट्रैवल करना लाइट का। तो यही आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि लाइट तीनों छेदों में से पास हो गई, तो हमें पता चलता है कि लाइट सीधा ट्रैवल करती है। तो तीसरे में आपको यही बताना है कि फैक्टर क्या क्या हैं, कि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो यही है, रिफ्लेक्ट तभी होगा जब सरफेस एकदम वेल पॉलिश्ड होगा। अब लाइट का ऑब्जॉर्प्शन कैसे कैसे हो जाता है या उसको सोख कैसे कैसे लिया जाता है, तो तीन चार कारण हैं। ऑब्जॉर्प्शन तभी होगा जब आप लोग लाइट को एंगल सही नहीं मिलेगा। और कलर के ऊपर भी बात होती है कि अगर कलर काला है तो लाइट ऑब्जॉर्व हो जाती है। आपने देखा होगा काले कलर में से कोई भी लाइट बाहर नहीं आती, तो वो काला कलर फेंकता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जॉर्व कर लेता है लाइट का। तो कलर के ऊपर भी ये बात डिपेंड करती है। तो पेंट्रेशन का मतलब यहाँ पर लाइट का आर पार हो जाना। अगर लाइट आर पार चली जाएगी किसी चीज़ के तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, वहाँ से आपकी शक्ल दिखेगी नहीं। तो ये भी एक ऑब्जॉर्प्शन का कारण है। अगर पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगी। तो लाइट स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो स्कैटरिंग का मतलब फैल जाना। तो लाइट भी फैलती है दोस्तों, अगर किसी चीज़ से लाइट टकराती है तो वो इधर उधर फैल जाती है, तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग। तो एक ये नेचुरल फिनोमिना है जिसमें लाइट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में भाग जाती है। और तीसरी आप लोग हरे रंग में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप लोग फ़ोटो को देख सकते हैं कि कैसे एक लाइट इधर उधर चली जा रही है, ठीक है। और दूसरी वाली फ़ोटो में भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सारी लाइटें आ रही हैं और एकदम प्रॉपर वे में रिफ्लेक्ट हो रही है। और दूसरे डायग्राम में देखो इधर उधर भाग जा रही है जितनी भी लाइटें गिर रही हैं। तो स्कैटरिंग होती कहाँ पर है ये आपसे पूछा नहीं गया, मगर आप लोग नॉलेज के लिए जान लीजिए कि रफ सरफेस पे होती है ज़्यादातर। तो कुछ उसके टाइप लिख लीजिए, रमन, रे लाइट, माई स्कैटरिंग।